दोस्तों, अगर आपको भी आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला गया 28वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक 28वें मैच के लिए कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें। सुपर संडे के दिन खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान लखनऊ की मेजबानी करने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल की तरफ से क्विंटन डी कॉक की खतरनाक जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान में आई थी। उनके कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और पहले ओवर में मिशेल स्टार्क को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर डी कॉक ने अपने तेवर दिखा दिया और अगले ही ओवर में केएल राहुल ने भी एक जबरदस्त छक्के से अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। वैभव अरोड़ा ने क्विंटन डी कॉक को अपने जाल में फंसाया और ये बल्लेबाज आसानी से फील्डर को अपना कैच थमाकर बहुत जल्द पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया। 2 ओवर में लखनऊ ने 20 रन बनाकर अपने एक बल्लेबाज को खो दिया, जहां डी कॉक केवल 10 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दीपक हुड्डा को भेजा गया। लेकिन दोस्तों, आज का दिन शायद कोलकाता के था। इस बार मिचेल स्टार्क ने लखनऊ पर चढ़ाई करते हुए दीपक हुड्डा को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया। अपने खतरनाक गेंद से उन्होंने दीपक का शिकार किया और जहां दीपक 10 गेंद में 8 रन बना पाए तो पहले 5 ओवर में लखनऊ ने केवल 39 रन बनाकर अपने टॉप 2 बल्लेबाजों को खो दिया था। लखनऊ की पारी अभी से मुश्किल में नजर आ रही थी। साफ तौर पर दिख रहा था कि कोलकाता ने अभी से दूसरे मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ से केएल राहुल खड़े खड़े अपनी टीम की बर्बादी का खौफनाक मंजर देख रहे थे। लखनऊ के फैंस की बोलती बंद हो गई थी। पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारों से गूंज रहा था। नंबर 4 के पायदान पर कप्तान राहुल का बखूबी साथ निभाने के लिए भारतीय सनसनी आयुष बडोनी को उतारा गया। उन्होंने आते ही जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला और पावर प्ले की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने भी एक खतरनाक चौका लगाकर 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 49 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। वे अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अपनी टीम की वापसी करवाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे और अगले ही ओवर में सुनील नारायण के खिलाफ सिंगल लेकर राहुल ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया तो 7 ओवर में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से लखनऊ को 54 रनों तक पहुंचा दिया। उनके कंधों पर अपनी टीम के लिए ऐतिहासिक पारी खेलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। भले ही रनों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन वह दोनों कोई भी गलती करने के लिए तैयार नहीं थे। इन दोनों ने धीरे धीरे एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी जो कोलकाता के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। 9 ओवर में लखनऊ की टीम केवल 64 रनों तक पहुंच पाई थी, जो इतना बड़ा स्कोर T20 के लिहाज से तो नहीं माना जा रहा था, लेकिन अपनी टीम की वापसी करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। केएल राहुल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ भी बढ़ने लगे, लेकिन तभी 11वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल, जिनका स्वागत ही केएल राहुल ने पहली गेंद पर पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त छक्के से किया। ऐसा लगा कि राहुल इस गेंदबाज की बेरहमी से कुटाई करेंगे, लेकिन तभी दोस्तों आंद्रे रसेल ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अगली गेंद पर केएल राहुल को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां राहुल के विकेट ने लखनऊ की कमर तोड़ दी। राहुल 27 गेंद पर 3 चौकों 2 तूफानी छक्कों के बदौलत 39 रन बनाकर वापस लौट गए और अब नंबर 5 के पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई आंधी मार्कस स्टोनिस मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौकों से अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों, ये खिलाड़ी ज्यादा लंबा बैटिंग नहीं कर पाया। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती की फिरकी के सामने वह भी अपने घुटने टेक बैठे और 5 गेंद पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ 95 रनों पर लखनऊ ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। अब आयुष बडोनी का साथ निभाने की जिम्मेदारी निकोलस पूरन पर आ चुकी थी। उन्होंने आते ही 14वें ओवर की पहली गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर लखनऊ को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने लखनऊ की पारी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस बार सुनील नारायण ने आयुष बडोनी को पवेलियन भेजकर लखनऊ की हालत खराब कर दी। 15 ओवर में 113 रन बनाकर लखनऊ की आधी पारी सिमट चुकी थी। अब निकोलस पूरन के कंधों पर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में आए थे कुणाल पांड्या। दूसरी तरफ निकोलस का बल्ला उगलने को तैयार हो चुका था। 17वें ओवर में हर्षित राणा को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने अपने गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। 18 ओवर में वैभव अरोड़ा को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 2 गेंद पर मैदान के 2 छोरों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर निकोलस पूरन ने कोलकाता के खेमे में तहलका मचा दिया था। अकेले यह खिलाड़ी कोलकाता के लिए यमराज बना हुआ था। 19वें ओवर में भी हर्षित राणा की बेरहमी पिटाई करते हुए उन्होंने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़े और 19 ओवर में लखनऊ को 155 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि पारी का 22वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क के सामने उनकी एक न चली। पहली गेंद पर स्टार्क ने पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां यह बल्लेबाज 32 गेंद पर 2 चौकों 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर वापस लौटा। पारी की आखिरी गेंद पर स्टार्क ने अरशद खान का शिकार कर पारी का अंत किया, जहां 20 ओवर में लखनऊ की टीम 161 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। मिचेल स्टार्क सबसे अधिक कोलकाता के लिए 3 सफलताएं हासिल की। अब कोलकाता की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से बेहद खतरनाक जोड़ी फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण मैदान में उतरे थे। इसका पीछा करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं माना जा रहा था। लखनऊ को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे और पहले ही ओवर में उन्होंने समार जोसेफ को मैदान में उतार दिया, जो अपनी कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले ओवर में जो हुआ उसे कोई नहीं भुला पाएगा। तीसरी गेंद पर नारायण ने समार जोसेफ का स्वागत खतरनाक चौके से किया तो उसके बाद इस गेंदबाज की दिशा दशा ऐसी बिगड़ी कि 2 नो बॉल और मुफ्त के वाइड के 5 रन के चलते इस गेंदबाज ने पहली 5 गेंद पर 16 रन कोलकाता तक बनवा दिए।
तो आखिर गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने इस गेंदबाज को बाउंड्री पर छक्के के लिए डिपॉजिट कर पहले ओवर में ही 22 रन बटोर डाले। अभी से लखनऊ खेमे में तहलका मच गया था और अब ऐसा लगा कि कोलकाता तो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन मैच में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान, जिन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर सुनील नारायण को अपने जाल में फंसा लिया और नारायण 6 गेंद पर केवल 6 रन बनाकर वापस लौट गए। लखनऊ को पहले सफलता मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरते ही अंगकृष रघुवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ा और अपना खाता खोलकर रख दिया। वह तो अपने बल्ले से नया इतिहास लिखने आए हैं। तो विकेटों की तलाश में जैसे ही राहुल ने तीसरे ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद कुणाल पांड्या को गेंदबाजी में बुलाया, अब उनकी लगातार 3 गेंद पर फिल सॉल्ट ने मैदान के 3 कोनों पर चौके की हैट्रिक जड़कर लखनऊ के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया। पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारों से गूंज रहा था। और दोस्तों मैच तो अभी भी एक बार फिर पलटना बाकी था। चौथा ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने पहली गेंद पर अंगकृष रघुवंशी को आउट कर कोलकाता को दूसरा झटका दिया, जहां यह बल्लेबाज केवल 7 रन बनाकर वापस लौट गया और लखनऊ ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली। 4 ओवर में कोलकाता ने 44 रन बनाकर अपने 2 बल्लेबाजों को दिए थे मैदान पर। अब सॉल्ट का साथ निभाने के लिए कप्तान श्रेयस उतर चुके थे। उन्होंने भी अब बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली 2 गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने यश ठाकुर को एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 6 ओवर में कोलकाता ने 58 रन बना लिए और मुकाबला आसानी से उनकी मुट्ठी में नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों मुकाबला एक बार फिर पलटने वाला था, क्योंकि लखनऊ के पास एक घातक गेंदबाजी क्रम था, लेकिन कोलकाता तो जीत का सपना सजाकर उतरी थी। और दोस्तों अगले ही कुछ ओवरों में इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 11 ओवर में ही अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचा दिया। फिलिप सॉल्ट ने देखते ही देखते केवल 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। कोलकाता को उन्होंने 13 ओवर में ही 127 रनों तक पहुंचा दिया और जब 42 गेंद पर उन्हें जीत के लिए केवल 35 रन चाहिए थे, तब चौके छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि बड़ी ही आसानी से अपनी टीम को जीत दिलाकर उन्होंने कोलकाता को 2 अंक दिलवा दिए।